नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज हिमाचल पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने होटल हॉलिडे होम शिमला में प्रेस वार्ता करी, जिसमें कि विशेषकर पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने के बारे में चर्चा की गई। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं राजकुमार शर्मा, महासचिव हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम परिचय करना चाहूँगा। श्री दिनेश शर्मा जी भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हमारे मध्य है। तत्पश्चात श्री डाबेराम चौहान जी प्रभारी भारतीय मजदूर संघ पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, व मेरे साथ श्री हुक्मराम जी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजीव सोनी जी व श्यामानंद जी हमारे एक्शन कमेटी के चेयरमैन, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का पूरे पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करना चाहता हूं। पूर्व समय से लेकर जब भी पर्यटन विकास निगम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विभिन्न अखबारों की जब भी मदद लेनी चाहिए, हमें तत्पर मिलती रही है, जिसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। बहुत बहुत साथियों, आज की यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले कुछ ही दिनों में माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पर्यटन विकास निगम की 18 इकाइयों को बंद करने का जो फरमान जारी हुआ है, उसमें अभी पिछले कल ही जो हमारे प्रबंधन द्वारा रिव्यू पिटीशन किया गया, उसमें से 9 जो हमारी मुख्य इकाइयां थी, पर्यटन निगम की रीढ़ थी, उसमें हमारे बड़े बड़े होटल्स थे, जैसे पैलेस होटल चायल, कुंजम मनाली, नगर कैसल कुल्लू, होटल भागसू धर्मशाला, लॉघट मनाली जैसी जो महत्वपूर्ण इकाइयां थी, जिनको 31 मार्च 2025 तक राहत दी गई है, वह इसके बावजूद 18 में से जो 9 इकाइयां हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय से अपनी दरख्वास्त करते हैं कि इन 9 इकाइयों को भी जो है आगामी संचालन के लिए रिलैक्स किया जाए। जहां इतिहास की बात करें, 1972 से लेकर आज पर्यटन निगम तकरीबन अपने 50 साल से भी अधिक समय पूरा कर चुका है, जिसमें पर्यटन निगम सिर्फ एक व्यावसायिक दृष्टि से ही ना देखें, पर्यटन निगम ने पूरे प्रदेश के साथ, पूरी सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपना भरपूर योगदान दिया है। जब भी प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथियों का आना रहता है, तो पर्यटन निगम सबसे पहली सूची में अपनी सेवाएं देता है। वह हमारा हर कर्मचारी जो है अपना काम बखूबी से जो है निभाता है, जिसके लिए हमें प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। वो इसीलिए कि पर्यटन निगम की सेवाएं जो हैं मुझे लगता है कि सभी को अच्छे से फैसिलिटेट कर पाते हैं। तो पर्यटन निगम का एक अपना सरकार के साथ भी जो है भरपूर सहयोग रहता है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि पिछले कोविड काल से लेकर पर्यटन निगम में पर्यटकों की आवाजाही बंद होने के कारण निगम आज जो घाटे की स्थिति से गुजर रहा है वह यह कि पिछले कुछ वर्षों से निगम से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति पश्चात जो ड्यूज दिए जाते हैं वो निगम जो है समय पर देने में असमर्थ रहा है। अतः तत्पश्चात उन कर्मचारियों ने अपनी गुहार जो है उच्च न्यायालय में लगवाई और उच्च न्यायालय ने इसका इतना बड़ा संज्ञान जो है लिया है। यहाँ आने पर धन्यवाद है जनाब। लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से है। जब शुरू में इसी हॉलीडे होम के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की किस घाटे से और निगम को कैसे बाहर जाए। हमने पूरे सुझाव दिया उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हुए हैं। एक की लायबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमको सैलरी दी कोरोना काल में, उसके लिए हम धन्यवादी है पिछली सरकार का। सभी को टाइम से सैलरी मिली, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो स्टैंड होता गया, आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लायबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन आज की डेट में फ़ायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रख रखाव भी रखा। लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रख रखाव के लिए आता है। लेकिन काफ़ी पैसा आया था हमारे जो पिछले MD साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई उन्होंने वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग मनासू के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पीटरॉफ के लिए भी था, उसका रख रखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई बोला यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुँचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुँचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था।
जो ये टैक्स का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते हैं घाटे में है, और अब इन्होंने साजिश बनाई है। ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पैरिस है, ये सब प्रॉफिट में है। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सरवाइव, जब कोई नई चीज़ आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में बता दिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।